हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 11 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 2026 तक का टाइम। प्लीज़ मेरी आवाज़ को टॉलरेट कर लेना, गला ख़राब है मेरा अभी। ओके, सॉरी फॉर दिस। अगर बीच में खांसी हो या कुछ भी तो। और साथ ही हम देखेंगे आपके सोल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो टैरो के थ्रू या आपको जन्म पत्री चेक करानी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा ये टाइम। 10 ऑफ कप्स, 6 of Pentacles, 2 of Cups, 5 of Swords, Page of Swords। ओके, सो ओवरऑल यस पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। ओके, इमोशनली काफ़ी खुश रहोगे आप लोग। हाई इमोशंस आपके दिख रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स है, इमोशंस है, एक्सचेंज ऑफ मनी, गिव एंड टेक वाली रिलेशनशिप है। मे बी इन बिजनेस हो सकती है या पर्सनल रिलेशनशिप में भी एक्शन ओरिएंटेड हो आप आगे बढ़ने के लिए अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करना चाहते हो। जो भी टैलेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप आगे जैसे कि काम करने के इच्छुक हो। ओके, एक पैशन है कि यस मुझे कुछ करना है। सो ओवरऑल एक पॉजिटिव टाइम है यहाँ आपके लिए। प्रीवियस जो भी आपकी सिचुएशन रही है उससे बेटर कंडीशन अब आपकी होगी, लेकिन इस बेटर कंडीशन में ये नहीं है कि आप अहंकार करो या किसी और को नीचा दिखाओ। सो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट अगर बात की जाए, अपने कर्म अच्छे रखिए। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी को नीचा दिखा रहे हो, किसी को घृणा की नज़र से देख रहे हो, नफ़रत की नज़र से, या एक होता ना मतलब कि अरे ये तो कुछ नहीं है मेरे आगे, खुद को बड़ा समझना, दूसरे को छोटा समझना। तो इस तरह के से आपको किसी को नहीं देखना है, या आप किसी को कुछ भी कहकर मतलब कि ज़ुबान अपनी बिल्कुल सही रखनी है, विचार भी अपने सही रखने हैं। क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग हैं जो अभी बहुत अहंकार में हो। ओके, और अहंकारवश आप किसी को कुछ बोल सकते हो, किसी को थोड़ा नीचा दिखा सकते हो। ठीक है, आपको लग रहा है आपने सब कुछ अचीव कर लिया है, यू आर एन अचीवर, बट नहीं, देने वाला देखो ऊपर बैठा है भगवान। ठीक है, आप अभी इल्यूजन में हो कुछ, और जब आपको क्लैरिटी मिलेगी तो चीज़ें बहुत डिफरेंट आपको दिखेंगी। सो बेटर है अपने कर्म अच्छे रखो, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी को कुछ भी ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं कि जिससे किसी को इंसल्ट फील हो। इस चीज़ का मेनली ध्यान रखना। ओके, तो सबसे पहले अब हम आपके बात करते हैं करियर की। सो यहाँ बिज़नेस के मामले में यस, अगर आप कोई बिज़नेस पार्टनरशिप करना चाहते हो किसी के साथ, देन इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। एक अच्छा टाइम है, आप कर सकते हो बिज़नेस पार्टनरशिप। न्यू फ्रेंडशिप के लिए यस, अच्छा टाइम है ये आपके लिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली। आपके लिए ज़रूरी है एक क्लियर स्टैंड लेना, अब एक डिसीजन लेना अपने करियर के लिए, तभी आपकी ग्रोथ होगी आगे। ओके, एक्सपीरियंस गेन करोगे, वो साथ के साथ आप करते ही रहोगे। ओके, बट यस एक्शंस लीजिए आप लोग आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। यहाँ आप बिजनेस पार्टनरशिप की जैसे बात है तो दोनों तरफ से इक्वल एफर्ट्स ज़रूरी रहेंगे। ओके, ये मैं आपसे ज़रूर बोल दूँ। अगर कोई आपके लिए कुछ करता है निस्वार्थ भाव से, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये तो मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है, तो
आपको वार्निंग मैं देना चाहूँगी, बिना स्वार्थ के कोई आप पर 10 रुपये भी, 1 रुपया भी खर्च नहीं करेगा, ठीक है। उसका कुछ ना कुछ रहेगा कि मुझे भी बदले में मिले आपसे कुछ, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आंख बंद करके ट्रस्ट करने का टाइम नहीं है, ध्यान से करना जो भी चीज़ करो। वैसे तो एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है, इन्वेस्टमेंट करनी है, ऐसे ही नहीं है कि ऐसे ही कर रहे हो, नहीं, एक रिटर्न वाली रहेगी। इवन आपके दिमाग में भी रहेगा, अगर आप भी किसी के लिए कुछ करते हो या करोगे तो आपको भी रहता है बदले में मुझे क्या मिलेगा। सेम चीज़ यहाँ इस टाइम में आपके लिए दिख रही है, ओके। पैसे के मामले में यस, एक गुड टाइम है आपके लिए, पैसा आपके पास आएगा, इतना तो आएगा कि आप इनफैक्ट खुद भी कोई दान दक्षिणा कर सको। करना ज़रूर इस टाइम में, जितना आपकी कैपेसिटी हो, 10 रुपये 20 रुपये ज़रूर कीजिए दान दक्षिणा, बेटर रहेगा आपके लिए। नेचर में टाइम स्पेंड करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, प्राणायाम करो, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इस टाइम पे करना। और थोड़ा सा ग्रीनरी, पेड़ पौधों के बीच में समय बिताओ, कनेक्ट करो खुद को नेचर से, ये भी आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। फील करो नेचर को, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो आप लोग। यहाँ आपके लिए रिलेशनशिप की अब अगर बात की जाए तो यस, एक पॉजिटिव टाइम आ रहा है। अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आपके सामने लाइक आ जाए, टकरा जाए, ओके। जहाँ आपको ऐसा लगेगा उससे बात करके कि यस, एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इसके साथ घर बस सकता है मेरा, ऐसी फीलिंग आपके अंदर आएगी, ओके। साथ ही आप हॉलीडे प्लान कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, जो भी मैरिड हैं, बच्चे हैं, उन लोगों के लिए अगर टाइम देखा जाए कैसा रहेगा तो यस, एक गुड टाइम है, आप इन्जॉय करोगे अपनी फैमिली के साथ। हो सकता है कोई सेलिब्रेशंस वगैरह भी आप इन्जॉय करो सबके साथ मिलकर, ओके। और कोई हॉलीडे प्लान करके बाहर भी जा सकते हो घूमने, ये भी यहाँ आपके लिए दिख रहा है, ओके। एंड घर बनाने का अगर ड्रीम है आपका, घर बाय करना चाहते थे नया, बहुत मेहनत कर रहे थे, नहीं मिल रहा था, इस टाइम कोशिश ज़रूर कीजिए, डिज़ायर्ड होम मिल जाएगा आपको, इच्छा पूर्ति आपकी होती हुई दिख रही है। रिलेशनशिप में आप में से मोस्टली लोग बहुत सेटिस्फाइड रहोगे, खुद से भी, अपने आसपास के लोगों से भी। कुछ ही हैं जो थोड़ा ईगो में हैं, ओके। बेटर चलती हैं चीज़ें तब भी लोग ईगो में आ जाते हैं ना, अहंकार, बट ऊपर वाला बैठा है तोड़ने के लिए, इसीलिए मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ एक्चुअली, ठीक है। ईगो में नहीं रहना है, अहंकार नहीं करना है, ठीक है। कोई नया दोस्त आपका बन सकता है, सोलमेट वाली यहाँ पे एनर्जीज़ हैं, इवन ट्विन फ्लेम वाली भी हैं आप में से कुछ लोगों के लिए कि यस, आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट आपको इस टाइम में टकरा सकता है, अगर आप रिश्ता देख रहे हो तो, ओके। आप उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करोगे, एक डीप लेवल पे कहूँ तो अंडरस्टैंडिंग दिख रही है, एक्सचेंज ऑफ इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं आप लोगों में, अच्छी अट्रैक्शन है आप में, यस, आपकी तरफ लव ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है। एक बहुत ही शांत, गुड लुकिंग पर्सन यहाँ आपकी लाइफ में आ सकते हैं, खुद ही प्रपोज कर रहा है जैसे कोई आपको। आपकी एनर्जीज़ काफ़ी बैलेंस रहेंगी, रखनी है बैलेंस। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बिठाकर डिसीजन लेने हैं, काम करने हैं, देन ग्रोथ, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आप अट्रैक्ट कर पाओगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, फाइनेंसिस में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करो, इंटरव्यू दो, आपके लिए बेटर रहेगा। गॉड की ब्लेसिंग्स हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स यहाँ आपके साथ हैं। कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जहाँ कोई आपको ट्रिगर करने की भी कोशिश कर सकता है, बट एज आई टोल्ड यू बिफोर, आपको चीज़ों को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है, ओके। आपके अंदर वो ताकत है, कर्क राशि है, चंद्रमा आपका स्वामी है राशि का, ओके।
तो इतना समझ लीजिए। और अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ, आप कुछ भी कर सकते हो। आप बेकार से बेकार इंसान को भी ना इग्नोर कर सकते हो, सिचुएशन को ठीक से हैंडल कर सकते हो। और ऐसा मौका आएगा जहां आपको शायद किसी वियर्ड पर्सन का सामना करना पड़े, ओके, लेकिन आपको उसे इग्नोर करना पड़ेगा, सिचुएशन को बहुत ही प्यार से हैंडल करना पड़ेगा। ये आपके लिए है गाइडेंस। और साथ ही क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, ओके, अच्छा रहेगा आपके लिए। प्रमोशन मिल सकती है, एक अच्छी जॉब आपको मिलने के चांसेस है यहाँ पर। एक्शन ओरिएंटेड रहिए। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो बेबी कंसीव करने के लिए यस एक गुड टाइम है ये आपके लिए। या हो सकता है आपको गुड न्यूज़ मिल जाए कि आपने बेबी कंसीव कर लिया है, और मे बी आपकी वाइफ ने, अगर मेल देख रहे हैं तो, ओके। बहुत सारी चीज़ों में ना यहाँ आपको इस टाइम में क्लैरिटी मिलती दिख रही है, बहुत सारी चीज़ों में डाउट्स क्लियर होंगे, खुलकर बात करोगे तो। एक्शन ओरिएंटेड तो आप भाई बहुत रहोगे, और रहना भी चाहिए इंसान को अगर आगे बढ़ना है लाइफ में। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम ज़रूर करो, ज़रूर करो, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं आपकी सोल आपको क्या मैसेज देना चाहती है, आपके हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज है। फील द पावर ऑफ योर ब्लड एंड योर एंसेस्टर्स, यू आर नॉट अलोन। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हो, कोई आपके साथ नहीं है, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है नहीं जी, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, आपके ब्लड लाइन का आशीर्वाद आपके साथ चल रहा है, ओके। तो खुद को अकेला मत समझो, आपको इस पावर को, इस शक्ति को महसूस करने की ज़रूरत है। फिर आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट होगी, न्यू बिगिनिंग आएगी, एनर्जी आएगी आपके अंदर, ओके। तो महसूस करो अपने डेली रूटीन में। इसीलिए मैंने आपसे कहा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम का, नेचर के प्रति ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, ओके। आप पर आपके पूर्वजों के आशीर्वाद है, आप अकेले नहीं हो, और उनका आशीर्वाद आपको फलित होता हुआ अवश्य ही दिखेगा इस टाइम में। नेक्स्ट इज एंटर द टेम्पल ऑफ योर ट्रूथ एंड लर्न टू वैल्यू इट। अगर आप झूठ बोलते हो या कभी आपने किसी से झूठ बोला था, तो ये टाइम है आपके लिए एक तो सच को स्वीकार करने का, सच को एक्सेप्ट करने का, सिचुएशंस को एक्सेप्ट करने का। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने पास्ट में कुछ झूठ बोला था, देन इट्स टाइम टू टेल द ट्रूथ। ये एक समय है जब आपको सच बोल देना चाहिए और सच की वैल्यू करनी चाहिए। कहते हैं ना, सत्य की हमेशा जीत होती है, तो वही बात है, सत्यमेव जयते, ओके। वैल्यू कीजिए, झूठ के सहारे आप पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। झूठ का पर्दा कभी ना कभी तो गिरता ही है, कभी ना कभी तो सच सामने आएगा ही। सो बेटर है अगर आपने किसी से कुछ छुपाया है, अपनी फैमिली मेम्बर से, दोस्तों से, देन आप सच बता दीजिए, कदर कीजिए सच की, ओके। टीयर डाउन द वॉल्स अराउंड योर हार्ट, गिव एंड रिसीव सिक्योरिटी एंड वार्मथ। अगर आपने अपने चारों तरफ कोई ब्लॉकेजेस खुद क्रिएट कर रखे थे, आपने सोच रखा था कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं करूँगी, मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी रिलेशनशिप में अगर आपको पास्ट में धोखा मिला था और आप ये सोच रहे थे कि नहीं अब मुझे तो रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है, किसी पर यकीन नहीं करना है, आगे नहीं बढ़ना, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है उन दीवारों को अब गिरा दीजिए जो भी आपने अपने दिल दिमाग के चारों ओर खड़ी कर रखी थी, ओके। प्यार दो, प्यार लो, ये वो वाला टाइम है। जैसे मैंने कहा इक्वल गिव एंड टेक का टाइम है। रिलेशनशिप में प्यार दोगे तो आपको प्यार मिलेगा, ओके, बट एक्सपेक्ट मत करो। मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगी, एक्सपेक्टेशंस हर्ट होती हैं, ओके। और अगर मान लीजिए आप इतने ब्लेस्ड हो कि कोई खुद आपके पास आ रहा है, कोई खुद आपको प्यार दे रहा है,
देन यस, रिटर्न में उसे प्यार ज़रूर दीजिए, उसके साथ अच्छे से बात कीजिए। ओके, आप देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। अगर आप अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट चाहते हो, ब्लेसिंग्स चाहते हो अपने बड़े बुज़ुर्गों की, फैमिली की, तो आपको सच का साथ देना पड़ेगा, सच बताना पड़ेगा। अगर आप झूठ के सहारे जी रहे हो तो बस यू नीड टू लीव योर पार्टनर। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को शायद अपने पार्टनर को छोड़ना पड़े। झूठ अगर आपने कहा है, झूठ के बेस पे कोई रिश्ता बनाया है, देन उस केस में ही ये चीज़ें मैं बता रही हूँ हो सकती हैं। ओके, या आपने अपनी फैमिली से शायद कुछ झूठ बोला हो। और कभी होता है ना, आजकल बहुत चल रहा है लिव इन रिलेशनशिप, ओपन मैरिज, सिचुएशनशिप, तो ऐसी बेकार की चीज़ों से दूर रहिए। यू नीड टू लुक फॉर अ लाइफ पार्टनर। आप में से कुछ लोगों को लाइफ पार्टनर ढूंढने की ज़रूरत है, और टकराएगा भी पर्सन आपकी लाइफ में। यू विल बी रिसीविंग गिफ्ट और गुड न्यूज़ फ्रॉम समवन। आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर गिफ्ट मिल सकते हैं, या कोई खुशखबरी, गुड न्यूज़ किसी के थ्रू मिल सकती है। ओके, जैसे कि मैंने कहा, जो आपके लिए इंटरव्यू दीजिए, हो सकता है आपको वहाँ से गुड न्यूज़ मिल जाए कि यस, आपको जॉब मिल गई है। ओके, एक्शंस लीजिए। बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हो, कीजिए। सामने वाला एग्री हो सकता है आपके साथ बिजनेस करने के लिए। यू नीड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। अगर कोई भी आपके मेडिकल इश्यूज़ हैं, आप बेबी कंसीव नहीं कर सकते हो, ओके, तो आपके लिए यहाँ पर एडवाइस है कि आप बेबी अडॉप्ट कर लो। दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, इन्वॉल्व्स हैवी एनर्जी ऑफ समथिंग और समवन एल्स। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है आपके रिलेशनशिप में, जिसमें कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। ये थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर कोई सिचुएशन भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार मान लीजिए इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन मैरिज है, तो वो एक सिचुएशन हो गई। ठीक है, सामने वाले का डिवोर्स केस चल रहा है, वो एक सिचुएशन हो गई। अभी उसका डिवोर्स ही नहीं हुआ एंड यू आर फोर्सिंग, शादी करो शादी करो, कैसे कर लेगा अगला शादी। ठीक है, या कुछ और इश्यूज़ हैं, तो यस, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है आपके रिलेशनशिप में। यू नीड टू सेव, इन्वेस्ट योर मनी वाइजली। यस, मैंने भी यही आपसे कहा था स्टार्ट में ही कि आपको अपने पैसे का जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, अगर बिज़नेस कर रहे हो, बहुत केयरफुली आपको करने की ज़रूरत है। ध्यान से करना है, आँख बंद करके नहीं चलो। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 11 से लेकर 20 जनवरी 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।